नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उस विशेष पर्व की जिसका इंतजार पूरे वर्ष भर सुहागिन महिलाएं किया करती हैं। हम बात कर रहे हैं करवा चौथ व्रत के विषय में। करवा चौथ केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का एक ऐसा पर्व है जिसमें पत्नी अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला उपवास करती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से यह जानने की कोशिश करेंगे इस करवा चौथ 2025 की सटीक तिथि और समय क्या रहेगा, इसके विषय में भी बताएंगे। यानी कब से कब तक रहेगी चतुर्थी तिथि और किस दिन रखा जाएगा ये करवा चौथ का व्रत महिलाओं के द्वारा, इसकी विशेष तौर पे बात आपसे करेंगे हम इस कार्यक्रम के दौरान। तो शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, ताकि पूजा और व्रत खोलने का सही समय आपको पहले से पता लग सके। पूजा विधि और व्रत रखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, करवा चौथ की परंपरा, सादगी का महत्व, इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के विषय में भी चर्चा आपके साथ करेंगे। कुछ उपयोगी सुझाव और उपाय भी आपके साथ साझा करेंगे। तो साथियों, अगर आप करवा चौथ 2025 के विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इस वर्ष का यह पर्व आपके लिए किस तरीके से खास होने वाला है, तो वीडियो को आप हमारे इस अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर 2025 रात्रि के 10:54 से होगी और इसका समापन होगा 10 अक्टूबर 2025 की शाम यानी कि संध्या 7:38 पर। इसका अर्थ है कि यह तिथि 2 दिनों में पड़ रही है, 9 और 10 अक्टूबर को। लेकिन शास्त्रों हमारे और ज्योतिषीय हमारी गणना के अनुसार किसी भी व्रत त्योहार का निर्धारण उदय तिथि यानी कि सूर्योदय के समय विद्वान तिथि को देखकर किया जाता है। चूंकि 10 अक्टूबर की प्रातः सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि होगी, इसीलिए करवा चौथ का व्रत भी इस वर्ष 10 अक्टूबर के दिन ही किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का समय, करवा चौथ के दिन पूजा का समय और चांद निकलने के जो समय है सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसको माना जाता है। इस वर्ष करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त सायं 5:57 से रात्रि के 7:11 तक बना रहेगा और यही वह समय है जब सुहागिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से करवा चौथ माता की पूजा कर सकती हैं। पूजा की थाली में करवा, दीपक, रोली और चावल यानी कि अक्षत, जल से भरा पात्र यानी कि लोटा, मिठाई, सुहाग सामग्री आदि रखी जाती हैं। परिवार की महिलाएं एक साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं और परंपराओं के अनुसार करवा बदलने की रस्म भी निभाई जाती है। पूजा के बाद सबसे बड़ी प्रतीक्षा रहती है चंद्रमा के उदय होने की। इसीलिए आपको बताना चाहेंगे कि करवा चौथ का जो चंद्रमा है रात्रि के 8:13 पर उदित होगा। यह क्षण व्रती महिलाओं के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं, दीपक की रोशनी से अर्घ्य देती हैं और फिर अपने पति को उसी छलनी से देखकर जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में की गई पूजा और चांद को अर्घ्य देने की विधि से करवा चौथ का व्रत सिद्ध और फलदायी माना जाता है। अब आपके साथ करेंगे चर्चा करवा चौथ व्रत की पूजा विधि के विषय में। तो करवा चौथ का व्रत जो है बहुत ही अनुशासन और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत प्रातःकाल सरगी से होती है। सरगी वह विशेष भोजन है जो सास अपनी बहू को दिया करती हैं। इसमें फल होते हैं, मेवे होते हैं, मिठाई, हल्का नाश्ता शामिल होता है। यह भोजन सूर्योदय से पहले कर लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बाद व्रत रखने वाली महिला को पूरा दिन निर्जला यानी कि बिन पानी और भोजन के रहना होता है। सरगी के बाद महिलाएं स्नान करके दिन की तैयारियां करती हैं। इस दिन का परिधान भी विशेष महत्व रखता है। सुहागिन महिलाएं प्राय लाल, गुलाबी या नारंगी रंग की साड़ी, लहंगा या पारंपरिक परिधान धारण करती हैं। इन रंगों को शुभता और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। नए वस्त्र, गहने और मेहंदी इस श्रृंगार को और भी पूर्ण करते हैं। शाम के समय जब शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है, तब महिलाएं मिलकर भगवान शंकर जी, मां पार्वती जी, भगवान गणेश जी और करवा माता की विशेष पूजा किया करती हैं। इस समय व्रती महिलाएं जो हैं वो करवा चौथ की कथा
सुनती भी हैं और सुनाती हैं। और परंपरा के अनुसार करवा बदलने की जो रस्म है उसको भी निभाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पूरे दिन का सबसे प्रतीक्षित क्षण होता है ये चंद्रोदय। जैसे ही रात्रि में चंद्र यानी कि चंद्रमा उदित होते हैं, चांद निकलता है, महिलाएं छलनी के माध्यम से चंद्रमा को देखती हैं और जल से अर्घ जो होता है वो अर्पित करती हैं। इसके बाद महिलाएं उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं और पति के हाथ से पहला जल या निवाला ग्रहण करके व्रत खोलती हैं। यह क्षण पति पत्नी के बीच प्रेम, आस्था और जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार करवा चौथ की पूजा विधि पूर्ण होती है, जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है बल्कि वैवाहिक जीवन को गहराई से जोड़ने और मजबूत बनाने का भी कार्य करती है। साथियों, बताना चाहेंगे कि करवा चौथ जो है केवल एक उपवास भर नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में रचे बसे संस्कारों, नारी शक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम है। यह पर्व वैवाहिक जीवन की पवित्रता और दाम्पत्य प्रेम को मजबूत करने का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो इसका संबंध माता पार्वती और भगवान शंकर जी से भी जोड़ा जाता है। मान्यता यह भी है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी के दीर्घायु और कल्याण के लिए करवा चौथ का कठोर व्रत किया था। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई है। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि इस व्रत से पत्नी की श्रद्धा और तपस्या से पति के जीवन में संकट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो करवा चौथ की जो परंपरा है उत्तर भारत की संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसकी विशेष परंपराओं में सरगी व्रत, कथा का श्रवण, संध्याकालीन पूजा, करवा बदलने की रस्म और अंत में छलनी से चांद एवं पति को देखना प्रमुख माना गया है। यह सब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्सव का रूप भी ले चुका है आज के समय में, जहां महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं, मेहंदी रचाती हैं, गीत गाती हैं और सामूहिक रूप से व्रत पूजा किया करती हैं। इस प्रकार करवा चौथ प्रेम, विश्वास, आस्था और भारतीय परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जो परिवार और रिश्तों को जोड़ने वाली डोर को और अधिक मजबूत बनाता है। करवा चौथ का जो व्रत है पूरे दिन निर्जला रहकर किया जाता है, जो शरीर और मन दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विशेष तौर पर बुजुर्ग या बीमार महिलाएं, पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं या गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतना उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। व्रत को स्वस्थ और सहज बनाने के लिए सबसे पहले इसकी तैयारी सुबह की सरगी से ही शुरू हो जाती है। सरगी में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए जो लंबे समय तक आपको एनर्जी दे सकें, ऊर्जा देते रहें। जैसे मेवे होते हैं, बादाम है, दूध से बनी चीजें हैं और मौसम के हिसाब से जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं वो। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण और सहन शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। व्रत खोलने के समय रात्रि में भोजन करने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ही आपको करना है, जैसे कि दलिया है, खिचड़ी है, फल या दूध से बनी मिठाई। इससे पेट पर अतिरिक्त दबाव आपके नहीं पड़ेगा और पाचन तंत्र भी आपका एकदम संतुलित बना रहेगा। इसके साथ ही व्रत खोलने के बाद शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी देना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। पूरे दिन निर्जला रहने के कारण शरीर में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसीलिए व्रत समाप्त होने के बाद धीरे धीरे पर्याप्त पानी पीना चाहिए और चाहे तो नारियल पानी या नींबू पानी जैसी चीजें भी आपको ले लेनी चाहिए, जो शरीर को आपके तुरंत ऊर्जा और ताजगी देती हैं। व्रत के दिन भारी शारीरिक कार्य करने से बचना होगा और अधिक थकान महसूस हो तो आपको विश्राम भी कर लेना चाहिए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि व्रत आस्था और श्रद्धा का एक प्रतीक है, लेकिन स्वास्थ्य से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है साथियों। यदि किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य गंभीर स्वास्थ्य से लेकर के समस्याएं बन रही हैं तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह भी जरूर ले लें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की अनुमति से थोड़ी मात्रा में फल या तरल पदार्थ लेकर के भी आप व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार सावधानियों के साथ करवा चौथ का व्रत न केवल आस्था से भरा रहेगा बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी सहज और सुरक्षित रहेगा। करवा चौथ पर व्रत के साथ साथ कुछ विशेष उपाय अगर किए जाएं तो फिर इसका कुछ विशेष फल और अधिक इसको शुभ भी माना गया है। इस दिन चांद को अर्घ्य देने के बाद घर की छत या आंगन में एक दीपक जलाएं और
उसको रखें वहीं पर। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह लाभकारी माना गया है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी और कंघी जैसी सुहाग वाली सामग्री किसी अन्य सुहागिन को आप अपनी तरफ से भेंट कर सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा पर एक दीपक जलाने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति सदैव बनी रहती है। पूजा में मिट्टी के करवे में गेहूं भरकर करवा माता की पूजा करनी चाहिए और फिर इसे किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि हुआ करती है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय पति का नाम लेकर जल अर्पित करने से वैवाहिक संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में प्रेम की मिठास बनी रहती है। इसके साथ ही करवा चौथ की पूजा और व्रत के दौरान लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना और माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना गया है, जो सौभाग्य और वैवाहिक सुख में वृद्धि करता है। तो साथियों, ये थी पूरी जानकारी करवा चौथ व्रत के विषय में। इस वर्ष का शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का समय विशेष महत्व रखता है, इसलिए पूजा और अर्घ्य के लिए दिए गए समय का पालन भी अवश्य करें। यही समय व्रत को सफल और फलदायी बनाता है। करवा चौथ का व्रत तभी सार्थक होता है जब इसे पूरे श्रद्धा और समर्पण की भावना से किया जाए। साथ ही ध्यान ये भी रखना चाहिए कि यह व्रत कठोर है, इसलिए तैयारी करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। मेरी ओर से आपको यही एक कहें तो सुझाव रहेगा कि अपने स्वास्थ्य का भी साथ के साथ जरूर ध्यान रखें। साथियों, हमारी ओर से और हमारे सभी चैनल के पूरी टीम की ओर से आपको इस करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो हमारा जानकारी से पूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले धार्मिक और ज्योतिषीय वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। अब आपसे लेंगे यहाँ पर इजाजत। आप सभी दर्शकगणों का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।